और भाई लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लास में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट देखेंगे। और यदि आप लोग को मेरा समझाया हुआ समझ में आए और कोई भी त्रुटि हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या 7309774440 पर कांटेक्ट कीजिए। कोई भी वैकेंसी अप्लाई करवाना हो, कोई वैकेंसी के बारे में डिटेल जानना हो तो आप 7309774440 पर कांटेक्ट कीजिए। हाँ, और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, जो ALP, रेलवे, SSC MTS यानी आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं और जिसमें मैथ पूछता है उसके लिए है। और ये जो भी क्वेश्चन हो रहा है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक, तो आइए 11वां क्वेश्चन, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन करवाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक का 6 गुना वर्ग के 3 गुने से 24 कम है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये पूर्णांक आप चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से पता कर सकते हैं, अन्यथा x मानकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, मान लीजिए 3 कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक का 6 गुना वर्ग के 3 गुने से 24 कम है, यानी मान लीजिए 4 लिया जाए 3 मान लीजिए लिया जाए तो 3 होगा 3 एक धनात्मक पूर्णांक का 6 गुना यानी 3 गुणे 6 इक्वल टू वर्ग के गुना वर्ग के 3 गुने यानी 3 का स्क्वायर के 3 गुने से 24 कम है। तो 3 छक्का 18, फिर है देखो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हुआ माइनस 24 हुआ तो 18 इक्वल टू 27 में 24 गया 3 बचा, जो कि दोनों बराबर नहीं आ रहा। अब 4 लिया जाए, 4 गुणे 6 इक्वल टू 4 के स्क्वायर गुणे 3 माइनस 24, तो 4 छक्का 24 हुआ इक्वल टू 4 चौक 16, 16 3 48 हुआ, 48 और माइनस 24 हुआ, 24 इक्वल टू 48 में 24 के 24, यानी दूसरा ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। ठीक, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक धनात्मक पूर्णांक का x का 6 गुना है यानी x गुणे 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर गुणे 3 माइनस 24। ठीक, तो 6x हो गया इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया माइनस 24 हो गया। ठीक, अब देखिए 3x स्क्वायर मान लीजिए 6x उधर ही जाएगा माइनस 6x हो जाएगा तो माइनस 6x माइनस 24। ठीक, फिर 3x स्क्वायर फिर माइनस, अब 24 तियाँ 72 तो 8 9 72, हाँ 12 छक्का 72 तो 12 माइनस 6 x माइनस 24। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस 12x फिर प्लस 6x माइनस 24। फिर इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा, x माइनस 4 फिर प्लस इसमें भी 6 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। ठीक, अब देखिए जब दोनों ब्रैकेट वाला बराबर आता है तो सही माना जाता है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 6 एक ब्रैकेट में। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब देखिए 4 ऑप्शन में आया है। फिर ये है 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 6 फिर x इक्वल टू माइनस 6/3 3 2 जा 6 माइनस 2, यानी माइनस 2 ऑप्शन में नहीं है। अगर माइनस 2 रहता तब भी सही होता, बट 4 है, ये 4 है तो 4 वाला सही हो गया। ठीक है, दो तरीका बताया आप लोग को, समझ में आया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12वां। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। यानी वो ऐसा पूर्णांक है जिसका घन करें या फिर जिसका विषम पावर करें वही चीज प्राप्त होगा। ठीक, अब जैसे -1 का अगर हम घन करते हैं तो -1 प्राप्त होगा। अब इस पे जो पावर -1 पे पावर अगर विषम लिया जाएगा तो -1 ही वर्गमूल आएगा, अच्छा घनमूल आएगा। फिर -1 का सम लिया जाएगा
तो उसका घनमूल जो है वो 1 होगा। ठीक, अच्छा 1, 1 और 0 ये एक ऐसा संख्या है जिस पर पावर कुछ भी कर दिया जाए, एक पर पावर कुछ भी कर दिया जाए उसका वर्गमूल घनमूल जो भी होता है वो एक ही आएगा, और 0 का पावर कितना कर दिया जाए उसका वर्गमूल या घनमूल या जो भी है उसका 0 ही आएगा। अब ठीक है, और इसमें कौन सा क्वेश्चन सही कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू इक्वल टू 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या परिभाषा होता है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा होता है p जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, और ये 13वां अपरिमेय संख्या बताना है, जिसमें से कि ऑप्शन चार्ट हो दिया है। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो यानी जो 0 है उसका पेयर बनना चाहिए। तो देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ क्यूब बनना चाहिए, यानी ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ फोर्थ रूट बनना चाहिए, यहाँ भी 4 बन गया, यहाँ भी 4 बन गया, ये भी नहीं है। यहाँ 6 बनना चाहिए, 2 2 4 2 6, यानी 6 ही बन रहा है, एक एक्स्ट्रा है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? तो 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? मान लीजिए 102 पूर्ण वर्ग नहीं, 103 भी पूर्ण वर्ग नहीं, 104 भी नहीं, 105 भी नहीं, 106 भी नहीं, 107 भी नहीं, 108 भी नहीं, 109 भी नहीं है, 110 भी नहीं है, 111 यानी 100 और 200। 100 के पहला वाला जो है वो 121 होगा। ठीक, और 200 के करीब में कौन होगा? 200 के करीब में कौन होगा? तो 199, 198, 197, 196 होगा, 196 होगा। ठीक, यानी ये 11 का स्क्वायर है और ये 196 किसका है? 14 का, 4 चौके 16, 14 का। अब 11 और 14 के बीच में जो भी संख्या आएंगी वो पूर्ण वर्ग होंगी, तो 12 का भी होगा, 13 का भी होगा, यानी 2 ही आएगा। ठीक, तो 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हैं? 1 2 3 4, चौथा 4 ऑप्शन बी सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 15वां। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। 2 पे पावर 9 गुणे 3 पे पावर 5 गुणे 5 पे पावर 4 गुणे 7 पे पावर 6 के कितने गुणज हैं? गुणज हैं। ठीक, तो इसको कैसे क्या करेंगे? इसका गुणज कितना होगा, यानी जो एलसीएम आएगा उसका गुणज कितना होगा? तो 2 पे पावर 9 कितने गुणज हैं? कितने विषम गुणज हैं? कितने विषम गुणज हैं? ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 पे पावर 9 यानी 2 पे पावर 9 जो है वो सम हो जाएगा, बाकी जितना संख्याएं हैं वो सब विषम होंगी। 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पावर रहता है, जो विषम अंक पर पावर रहता है उस पावर को 1 बढ़ा दिया जाता है और उसको बढ़ाने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 3 पे पावर 5 है, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, तो 3 पे पावर 5 तो 6 वो कर देंगे, पावर का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पे पावर 4 है तो 5 कर देंगे, 7 पे पावर 6 है तो 7 कर देंगे, तो 6 5 30, 30 7 3 21, 210 यानी 210 ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। ये कह रहा है अंतिम अंक बताना है। ठीक, तो अंतिम अंक लास्ट डिजिट बताना है। 213 पे पावर 7 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अंतिम अंक क्या आएगा? अब ये तो करेंगे नहीं, 213 गुणे 213 7 बार करेंगे, उसमें समय लगेगा और इतना समय कंपटीशन वाले एग्जाम में मिलता नहीं है। ठीक,
तो उसके लिए एक रूल है, जो पावर रहता है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है, अगर वो भी बड़ा है, शेष भी बड़ा है, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और फिर भी बड़ा है, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, जब तक कि छोटा नहीं हो जाता है, जब तक कि अपने आप में करने का उसको समाधान न मिल जाता है, जिससे कि आसानी से हम लोग पहाड़ा पढ़ सकें। ठीक, अब जिसे 4 से 7 में भाग देंगे तो 4 करें 4, 3 शेष बचेगा। ठीक, अब 3 का पहाड़ा, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, लास्ट वाला 7 आया, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए 55 पे पावर फैक्टोरियल 55 ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा कितनहू बार पढ़ेंगे, 5 का कितनहू वर्ग करेंगे, 5 का अगर कितनहू आप वर्ग करेंगे तो वो लास्ट वाला जो संख्या आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अच्छा, 66 का फैक्टोरियल अगर हम 66 करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 6 ही आ जाएगा। 6 का, ठीक है। और फिर मान लीजिए 71 का करते हैं, 71 का फैक्टोरियल कितना बार करते हैं, 71 बार करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1 का कितनहू वर्ग करें, कितनहू फैक्टोरियल करें, 1 ही आएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए हम करते हैं, मान लीजिए 25 है पे पावर कितना, मान लीजिए 47, फिर इस पे पावर 36, फिर इस पे पावर 38, इसका हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका अभी बताए हैं कि 5 का कितनहू उसका वर्ग कर लेंगे, 5 का कितनहू पावर रहेगा वो 5 ही आएगा, लास्ट वाला संख्या है तो 5 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए 20 का हम पे पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, फिर पावर 5 करते हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, अगर 0 का कितनहू हम पावर लें उसका अंतिम अंक 0 ही आना है, 0 हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए 44 पे पावर 44 रहे, इसका यूडी कितना आएगा, इसका यूडी कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए 49 पे पावर 49 रहे, 49 पे पावर 49 रहे, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए 5 पे पावर 8 7 6 कर दें, इसका यूडी कितना आएगा, इसका यूडी कितना आएगा, तो इसका यूनिट 876 को 4 से डिवाइड करेंगे, 76 दो संख्या को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 करने 4, 3 6, 4 9 36, फिर 0, इसका 5 ही आएगा। ठीक, इसका 5 ही आएगा। ठीक, तो और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें एवं शेयर करें, जिससे बाकी सगे संबंधी दोस्त यार भी सीख लें और आगामी परीक्षा को मद्देनज़र में रखते हुए उसको आसान बना लें और कोई ना कोई परीक्षा निकाल लें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का ही है। इतनी बड़ी संख्या, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है ना। अब देखिए 1632 है, 1632 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं, 1632 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 4 बटी 32, पूरा का पूरा कट जाएगा 108 बार में, 4 बटी 32, 4 चौक 16, हाँ 408 बार में पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और सभी संख्याओं पर 1632 ही पावर है। ठीक, तो इस पर भी पावर 0, इस पर भी पावर 0, उस पर भी पावर 0। ठीक, तो जब पावर 0 हो गया, और ये देखिए 3 चौका 12, 12 पचे 60, यहाँ 3 चौका 12, 12 पचे 60 हुआ। ठीक, जब 60 हो गया और 60 का कुछ भी पावर हम ले लें, कुछ भी पावर ले लें,
कुछ भी ले लें तो ये जो जीरो है ये जीरो ही आएगा, यानी 17 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस वैल्यू, जिसे चेहरा वैल्यू भी चेहरा मान भी कहते हैं, जिसे जाति मान भी कहते हैं, और एक होता है स्थानीय मान कहते हैं। एक अच्छा आपको 6 में, हाँ 6, 7 में, 5 में देखने को मिल जाएगा। सोचिए ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। कंपटीशन का समझ लीजिए अगर सही तरीके से तैयारी किया जाए तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बट लोग सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी मतलब 4 से 5 सब्जेक्ट होता है, जैसे एसएससी में 5 सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तभी जाकर निकलेगा, अन्यथा निकलना मुश्किल है। और इतना ज़्यादा कंपटीशन, अब देख लीजिए रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है इससे पहले 1 लाख सीट थी, और स्टूडेंट कितने थे? लगभग 2 करोड़ लोग थे। अब बताइए कंपटीशन कितना हाई था। ठीक, तो छोड़िए उसको, पहले आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक, और उसको निकालिए। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो ये फेस वैल्यू है, जिसे चेहरा मान भी कहते हैं, जिसे जाति मान भी कहते हैं, और स्थानीय मान है। तो पहला मान लीजिए कोई है 8 7 6 5 4 3 2 1 का 1 में 5 का फेस वैल्यू बताइए। ठीक, मान लीजिए इसे ही कहे 2 3 1 0 4 5 3 में 0 का फेस वैल्यू बताइए। ठीक, मान लीजिए तीसरा इसे ही कहे 8 7 5 4 3 2 1 में 5 का फेस वैल्यू बताइए। ठीक, और इसमें स्थानीय मान में मान लीजिए कह दे 8 7 6 5 4 3 2 1 में प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक, उसी प्रकार से कह दे 2 3 1 0 4 5 3 में अरे यहाँ भूल गए 4 का प्लेस वैल्यू बताइए। 1 का पीवी बताइए। 8 7 5 4 3 2 1 में 7 का पीवी बताइए। ठीक, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक, अब देखिए फेस वैल्यू यानी चेहरा मान या जाति मान अगर पूछे एग्जाम में तो क्या करना रहता है, जिसका पूछा रहता है वही उतार दिया जाता है। अब जिसे 5 का पूछा है तो 5 का तो 5 हो गया। ठीक, फिर मान लीजिए मान लीजिए 5 ही का फिर 0 का फेस वैल्यू तो 0 हो गया, फिर का 5 का फेस वैल्यू 5 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्लेस वैल्यू बताने के लिए कह रहा है। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 4 लिख दीजिए। फिर जितने 4 के बाद जितनी संख्या है, जितनी अंक है उतना 0 बढ़ा दीजिए। 3 अंक है 3 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ 1 का कह रहा है तो 1 लिखिए, फिर 2 2 4 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, यहाँ 7 का कह रहा है 7 लिखिए, फिर 2 2 4 5 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, समझ में आया ये। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये 18वां है 85 73 11 03 में 5 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान का योग कितना होगा। ठीक, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 लिख के 2 2 4 6 0 2 2 4 2 6 0 और 5 का कर रहा है आंकिक मान भी कर रहा है। आंकिक मान का मतलब फेस वैल्यू, चेहरा मान या फिर जाति मान होता है। तो 5 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 5 0 यानी 2 2 4 1 5 0 5 5। ठीक, ये पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। रामू ने प्रतिदिन 8000 मिली दूध का खपत करता है, वह 8 सप्ताह में कितने लीटर दूध खपत करेगा। अब देखिए मिली में दिया है उसको, और लीटर में हमको लीटर में आंसर बताना है। ठीक, तो मिली को पहले हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं, अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भाग दिया जाता है। ठीक, और जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें गुणा किया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 1000 ग्राम है, इसको किलोग्राम में 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक, मान लीजिए 1 ग्राम है तो इसको क्या कहेंगे, 1/1000 किलोग्राम। ठीक, 1000 से 1 में डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसे 500 ग्राम है, इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 500 ऊपर रख दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 के 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 किलोग्राम, और 2 से जब भाग देंगे 1 में तो 0.5 किलोग्राम। ठीक, यानी 500 ग्राम। ठीक, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 1000 ml है, इसको 1000 ml है इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है, और 1 ml इक्वल टू 1/1000 होता है, 1/1000 लीटर होता है। ठीक, इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर कर सकते हैं। ठीक, उसी मान लीजिए वैसे ही 8000 ml है, इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 8000 ऊपर हो जाएगा और 1000 नीचे हो जाएगा, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए तो 8 लीटर हो गया, यानी 8 लीटर हो गया। ठीक, अब फिर खपत करता है वो 8 सप्ताह में, यानी 8 सप्ताह में, 8 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, और हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, अब 8/64 और 64 सते तो 7 चौका 28, लास्ट वाला 8 आ रहा है। देखिए 8 कोई में है, ये ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20वां। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक घर में 10 व्यक्ति हैं, एक घर में 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वो लोग कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो आइए इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसका फार्मूला होता है n-1/2। देखिए n क्या है, नंबर है। मान लीजिए 10 व्यक्ति थे तो 10 - 1/2, 2 पचे 10 होता है। ठीक, 2 पचे 10 होता है, और 5 और 10 में से गया 9, 9 पचे 45 हुआ। इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको 45 कर लीजिए, 45 ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी फार्मूले के बेस पर लगेगा। ठीक, n ब्रैकेट में n-1/2। ठीक, अच्छा मान लीजिए ऐसे ही 50 व्यक्ति हैं तो क्या हो जाएगा, 50 में से घटा 25 हो जाएगा, फिर 50 में से घटा देंगे तो 49 हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी लास्ट वाला 5 संख्या आएगा। ठीक, जो भी ऑप्शन होगा उसमें से जो लास्ट 5 होगा वही आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां है। ये क्या कह रहा है, ये समझ लीजिए एक तरह से सिंप्लीफिकेशन है, मॉड वाला है। इस डंडे को मॉड कहते हैं, और 52 माइनस मॉड में 8 + 20 - 30 है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। यदि माइनस आता तो माइनस हट जाता है, और प्लस आता तो कोई बतिया नहीं है। ठीक है ना। अब मान लीजिए तो 20 8 28 हुआ, 28 30 में से 28 गया, -2 हुआ, और मॉड से बाहर निकला तो प्लस हो गया, फिर 52 - 2 हुआ तो 50 हो गया, यानी ऑप्शन ए सही है। अब लास्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसे ही मान लीजिए कह दे, मान लीजिए 45 कह दे माइनस मॉड 3 - 2 + 4 - 5, फिर ये बार लगा दे, फिर मॉड लगा दे। अब सबसे पहले हम लोग को बार वाला सॉल्व करना होगा। तो 45 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया, -1 हुआ। ठीक, जब -1 हुआ, 3 - 2 -1 हो गया, फिर मॉड लग गया, फिर -45 माइनस मॉड, फिर 3 माइनस प्लस होता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है, 2 1 3 हो जाता है, फिर मॉड हो जाता है, और 3 में 3 गया 0, तो 45 आंसर हो जाता है। ठीक, मॉड वाला भी समझ में आ गया आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां है। ये क्या कह रहा है कि अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना 4, 4 का 2 जीरो बढ़ा देंगे माइनस, और 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96 होता है, 6 हो गया, फिर हासिल 9 आ गया, फिर क्या हुआ 16 करें 16, 16 चार 20 पर 25 हो गया, फिर माइनस कर देंगे, 10 में 6 गया 4, फिर 9 में 5 गया 4, फिर 3 में 2 गया 1, 144 किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। अंडर रूट 0.0144 है, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए दशमलव बाद 4 अंक है, ठीक, दशमलव बाद 4 अंक है, तो वर्गमूल में 2 अंक होना चाहिए, ठीक, तो 2 अंक होना चाहिए। देखिए पहले निकाल लिया जाए, 0.0144, यहाँ से पेयर बनाइए, यहाँ से पेयर बनाइए, ठीक, इसका पेयर नहीं बन रहा, छोड़िए, फिर ये 0 के 0.0, अब मान लीजिए 1 होगा, 0.1 होगा, 0.1 यानी है 2 ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन में से कोई सही होगा, ठीक, तो 0.1 हुआ, 0.1, फिर 1 2 हो गया, फिर 44 उतार लेंगे, फिर 2 उतारेंगे, फिर 2 यहाँ भी, यानी 0.012, यानी ये सही है, ये गलत है, ठीक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 तथा वाई इक्वल टू 2x है, तो एक्स का मान बताइए। यानी वाई का मान दे दिया है, तो क्या कीजिए, रख दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटा दिया जाए, मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर मान लीजिए हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर 2x 4x स्क्वायर, एक मिनट, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान 2x है, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 25, फिर एक्स स्क्वायर हुआ, फिर प्लस दोनों 4 एक्स स्क्वायर हो गया, अंडर रूट इक्वल टू 25, फिर 4 और 1 5 एक्स स्क्वायर हुआ, 5x स्क्वायर हुआ, फिर अंडर रूट इक्वल टू 25 हो गया, फिर क्या हो गया 25 125 हो रहा है, अंडर रूट 5, तो एक्स स्क्वायर मान लीजिए एक्स बाहर निकल जाएगा, एक्स बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5, तो इधर चला जाएगा मान लीजिए, तो 5x इक्वल टू 25 गुणे 25 हो जाएगा, 5वां में 25 हो जाएगा, नहीं एक तरीके से और कर दें इसको, मान लीजिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, ठीक, तो क्या हो गया, अंडर रूट हट गया, 5x स्क्वायर हो गया, ठीक, फिर इक्वल टू 25 गुणे 25 हो गया, 5वां में 25 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 125 हो गया, और एक्स इक्वल टू अंडर रूट 125 हो गया, और एक्स इक्वल टू 125 किसका है, अंडर रूट 125, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही गलत है, 5 अंडर रूट 125 अंडर रूट 130 अंडर रूट 140, तो अंडर रूट 125 सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि √5 पे पावर n इक्वल टू 625 है तो n का मान ज्ञात करना है। तो 625 का भी आप 625 √5 पे पावर n इक्वल टू 625। तो मान लीजिए √ यहाँ से हटाएंगे, 5 पे पावर n इक्वल टू 625 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा। ठीक, अब 625 5 पे पावर n इक्वल टू 625 का कितना था, 5 25 25 25 125 5 25 25 25 125 125 25 625 2 2 4, यानी 5 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 4। ठीक, तो बेस भी बराबर, आधार भी बराबर। ठीक, तो 5 पे पावर n इक्वल टू 5 पे पावर 8। ठीक, तो 5 पे पावर 8, ऑप्शन सी सही। आज के लिए इतना ही। ठीक, यदि आप लोग को मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो और तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए एवं अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, वो होगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, अच्छा, और ये जो आप लोग क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग जब करिए तो नंबर चेंज कर दीजिए। ठीक, उसके बाद सॉल्व कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन फंसता है या फिर आप अपनी तरफ से बनाते हैं या फिर कहीं का क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं 1 से 2 दिन में सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।